नमस्ते सभी लोगों को। आज हम इस वीडियो में अपना वो वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमने एक शॉट में टू डिफरेंट नंबर्स को इक्वल प्रूव करने की ट्राई किया था। तो उसमें हमने ये थ्री जो हमारे एक्सपोनेंशियल रूल्स हैं उनका यूज़ किया था। फर्स्ट में अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो इंटीजर है, उसके पावर अगर ज़ीरो है तो हम इसको इक्वल टू 1 ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमारा बेस नॉन ज़ीरो है और वो पॉजिटिव है तो हम वहाँ पे अगर इसमें बेस इक्वल हो जाएंगे तो इसकी पावर भी इक्वल हो जाएगी। वही चीज़ हमने यहाँ पे की थी। 5 पावर 0 इक्वल टू 1, 6 पावर 0 इक्वल टू 1। क्योंकि RHS हमारे पास इक्वल्स हैं, 1 1 है, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ से 5 एंड 6 को इक्वल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। आज हम उसी को देखने वाले हैं। तो देखिए, हमने एक कंडीशन यहाँ पे हमने लगाया था कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम LHS का हमारे पास सपोज ये हमारे पास कोई फंक्शन था, उसकी वैल्यू हमारे पास, उसका आउटपुट 1 आया। एक दूसरा फंक्शन हमारे पास ये था, उसका आउटपुट हमारा 1 आया। हमने आउटपुट को इक्वल देखते हुए इसके इनपुट को ही इक्वल प्रूफ मतलब इक्वल करने की ट्राई किया। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे एक चीज़ कंसिडर कर सकते हैं। हमने इनकंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशन को कंसिडर किया है ना। इनकंसिस्टेंट मीन्स ये है ऐसी इक्वेशंस जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। कोई भी सॉल्यूशन मीन्स एक्स मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता जो सारी की सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे, है ना। उनको हम इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हमने ये इनकंसिस्टेंट सेट लिखा। अब हमने इनको होमोजीनियस फॉर्म बनाया। होमोजीनियस मीन्स लाइक हम सारे के सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले गए, तो हमारे पास ये सेट इक्वेशन हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारे पास RHS तो इक्वल है, मतलब 0 0 हैं, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे, हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को जब इसके LHS को इक्वल रखा तो हमें यहाँ से एक चीज़ मिला, x की वैल्यू हमको -6 मिला। सेम चीज़ जब हम इसको और इसको इक्वल करते हैं या फिर हम इसको यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते तो हमें 4 मिलता है। तो हमें 2 डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं, है ना। 2 डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं जो कि ठीक नहीं है ना, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट सेट है। इनकंसिस्टेंट सेट में तो एक भी वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए थी ऐसी जो सबको सेटिस्फाई कर दे। और ये जो सेट ये जो है इसको सेटिस्फाई भी नहीं करेंगी। आप रखिए यहाँ पे x पावर -6, 6 दूने 12 माइनस का +3, ये LHS RHS इक्वल ही नहीं आएगा। तो इसलिए हम कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू को अगर आउटपुट हमारे पास सेम आ रहे हैं तो हम इनको इक्वल प्रूव नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखेंगे, सपोज हमने कोई फंक्शन लिया, लाइक हमारे पास फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन। मीन्स कि ऐसा फंक्शन जिसमें कि उसका आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होगा, बट उसका जो आउटपुट है, लाइक जो रेंज में उसकी जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के लिए। सपोज ये f(x1) इक्वल टू सम कांस्टेंट a आ गया। सपोज ये f(x2) ये सम कांस्टेंट a आ गया, तो ये दोनों इसका आउटपुट तो इक्वल है। तो हम ये इसकी फंक्शन वैल्यू तो इक्वल है, इट्स ओके, बट हम यहाँ से ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि x1 और x2 भी आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा, है ना। ये एक स्पेशल केस होगा। जब हमारे पास फंक्शन 1 1 होगा तब हम कहेंगे कि हमारे पास ये x1 x2 मस्ट बी इक्वल। बट व्हेन आवर फंक्शन इज मैनी वन, देन वी कैन नॉट से दैट x1 and x2 should be equal or not. In this way we can explain our question that we cannot take two different numbers two different number be equal. Okay, thank you.